हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम बीएससी 4 सेम का पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं निर्देश तंत्र। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? निर्देश तंत्र। देखिए, वैसे तो हम इसका यूज डेली लाइफ में भी करते हैं। निर्देश तंत्र इस तरीके से लिख सकते हैं, निर्देश तंत्र। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो प्रयोग हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं। जैसे मान लिया किसी ने किसी से पूछा कि यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है। ठीक है, तो देखिए या ये पूछ लिया कि मेरठ से दिल्ली कितनी दूर है। तो देखिए, जो मेरठ है आपका, मेरठ से दिल्ली कितनी दूर है, तो मेरठ मतलब काफ़ी बड़ा शहर है, कई किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए कहाँ से अब जो उसकी दूरी है। ठीक है, किसी ने कहा कि मेरठ से दिल्ली 60 किलोमीटर है। तो 60 किलोमीटर दूरी जो वो नापी जाती है, वो कहाँ से नापी जाती है? ठीक है, तो मेरठ का एक ओरिजिन लिख दिया जाता है। तो जहाँ मेरठ है वहाँ के बस स्टैंड पे एक पत्थर गाड़ दिया जाएगा, उस पर लिख दिया जाएगा मेरठ 0 किलोमीटर। तो उसकी दूरी वहाँ से नापी जाएगी। ठीक है, उसकी दूरी वहाँ से नापी जाएगी। और ऐसे ही दिल्ली के बस स्टैंड पे भी एक पत्थर गाड़ दिया जाएगा, वहाँ पे लिख दिया जाएगा दिल्ली 0 किलोमीटर। तो उस पत्थर से उस पत्थर तक की दूरी जो होती है वो कितने किलोमीटर है? 60 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए डेली लाइफ में इसका यूज कैसे होता है। सपोज हमारे पास ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है। और जेड एक्सिस वैसे तो ये इनके परपेंडिकुलर खींचा जाता है, ऐसे हवा में तो हम इसको खींच नहीं सकते, तो इसलिए हम जेड एक्सिस को इस तरीके से खींच देते हैं। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे? जेड एक्सिस। तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। मूल बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ से डिस्टेंसेस नापी जाती है, जहाँ से दूरियां नापी जाती है। ठीक है, सपोज ये मेरठ है और ये यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली है। तो यहाँ क्या है? ये मेरठ। और यहाँ कितना है? दिल्ली। तो ये इस दिशा में, एक्स एक्सिस की दिशा में, यहाँ से मान लिया कितने किलोमीटर है? ये 60 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम ये बताएंगे कि यहाँ से मेरठ से दिल्ली कितने किलोमीटर है? 60 किलोमीटर है। या कोई सा और सिटी पूछ लिया, या कोई सा कॉलेज पूछ लिया कि यहाँ से कॉलेज कितनी दूर है। ठीक है, तो जहाँ से, ठीक है, जहाँ से उसकी दूरियां नापी जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है भाई, जहाँ से किसी की भी दूरी पूछी गई, किसी ने पूछ लिया कि ये वाला कॉलेज कहाँ है, तो तुम उसको ये बताओगे ऐसे सीधे जाना, लेफ्ट हो जाना, राइट हो जाना। ठीक है, तो ठीक है, तो एक कोई निश्चित जगह बता दोगे कि वहाँ पर वो, ठीक है, कॉलेज है। ठीक है, सपोज देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होता क्या है? ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। और ये क्या है? कोई भी वस्तु। ठीक है, तो इससे हमें ये बताना कि ये यहाँ से दूरी किस जगह स्थित है। ठीक है, या मान लिया कोई पॉइंट मान लिया हमने, ये पॉइंट मान लिया, यहाँ पे वस्तु कहाँ पे स्थित है? मान लिया 2, 4, 5। तो ये कोई पी पॉइंट है। तो ये कहाँ पर स्थित है? पी पॉइंट पर स्थित है। तो देखिए हमें क्या करना होगा? एक्स अक्ष पे कितना चलना पड़ेगा? 2 चलना पड़ेगा। वाई अक्ष पे 4 चलना पड़ेगा। जेड अक्ष पे कितना चलना पड़ेगा? 5 चलना पड़ेगा। तो हम बता देंगे ये वस्तु इस बिंदु पर स्थित है। ठीक है, तो जो ये हम पढ़ते हैं इसी को क्या पढ़ते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। कोई कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो डिफाइन करता है किसको? पोजीशन को, ऑफ ए पार्टिकल। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल रखा हुआ, तो हम इसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं इन 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, इसको 2 डायमेंशनल स्पेस में भी ले सकते हैं और 3 डायमेंशनल स्पेस में भी ले सकते हैं। इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही क्या कहलाता है? हमारा
फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। और ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम जड़त्वीय बोलते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़त्वीय। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को क्या बोलते हैं? हम अजड़त्वीय। क्या बोलते हैं? अजड़त्वीय। ठीक है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इसको हम एक्सीलरेटेड, अनएक्सीलरेटेड और नॉन एक्सीलरेटेड भी कहते हैं। ठीक है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसको हम अनएक्सीलरेटेड और क्या बोल सकते हैं? नॉन, ठीक है, नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। अब ये जड़त्वीय और ठीक है अजड़त्वीय जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यानी कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? अब इनको समझिए। देखिए, मान लें हमारे पास कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, हमारे पास कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्वीय कब होगा और अजड़त्वीय कब होगा? देखिए, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के प्रथम नियम जिसमें, ठीक है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल बोलते हैं। और जिसमें न्यूटन का प्रथम नियम लागू नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इनिशियल बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम होता है वो आपको मालूम ही है। ठीक है, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम होता है क्या होता है? जो वस्तु ठीक है गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी और वो है स्थिर, ठीक है, वह स्थिर अवस्था में है तो किस में रहेगी? स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। ठीक है, मान लिया ये कोई वस्तु है, मान लिया ये कोई वस्तु है तो ये वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। ठीक है, और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी यदि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाओ। मान लिया मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, तो ये नीचे की ओर गिर जाएगी। नीचे की ओर क्यों गिर जाएगी? क्योंकि इस पर पृथ्वी का आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, देखिए न्यूटन, ठीक है, न्यूटन का तुमने गति का पहला नियम तो पढ़ा ही है। क्या होगा नियम होता है? यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी और साम्य अवस्था में है यानी कि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई वस्तु है, ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, कोई पॉइंट यहाँ रख, ठीक है, कोई पॉइंट या कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है तो इस, ठीक है, मान ली साम्य अवस्था में रखी हुई है तो वो उसी अवस्था में रहेगी। तो इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे? इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। और दूसरा वाला क्या होता है हमारा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो दूसरा वाला नॉन, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सपोज करिए तुम बस में बैठे, ठीक है, और बस मान लिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रही और उसने अचानक ब्रेक मार दिया, अचानक ब्रेक मार दिया तो तुम आगे की ओर झुक जाओगे। ठीक है, किसकी ओर झुक जाओगे? तुम आगे की ओर। देखिए, तुम मान लिया शांति से बैठे हुए, ठीक है, मान लिया शांति से या सोए हुए बस में, और बस किस स्पीड से जा रही? 60 किलोमीटर प्रति घंटा या 60, 70, 80 जो भी मान लो, उसने अचानक ब्रेक मार दिए तो तुम्हारी पोजीशन जो है अचानक बदल जाएगी। ठीक है, अचानक बदल जाएगी और तुम पर कोई मतलब बाह्य बल भी नहीं लगाया तो इस कंडीशन में हम कहते हैं ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो वो कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो जड़त्वीय यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिसमें न्यूटन गति का प्रथम नियम लागू होता है।
लागू होता है। तो कैसा कहलाता है वो, कैसा कहलाता है वो, ठीक है, इनर्शियल कहलाता है, जड़त्वीय कहलाता है, ठीक है, कैसा कहलाता है, जड़त्वीय कहलाता है, ठीक है। साइड नहीं दिखाई दे रहा तो अभी, अब तो ठीक है ना, चलिए बिल्कुल ठीक है। और नॉन इनर्शियल क्या होता है, जिसमें न्यूटन गति का प्रथम नियम लागू नहीं होता है, प्रथम नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। और देखिए इनर्शियल और भी क्या हो सकता है, मान लिया ये कोई हमारे पास, ठीक है, ओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या है हमारे पास, जेड एक्सिस, ठीक है। इस फ्रेम को हमने कहा, सपोज हमने इस फ्रेम को एस मान लिया, ठीक है। दूसरा फ्रेम कोई हमने मान लिया, ये ओ डैश, एक्स डैश, वाई डैश, और ये जेड डैश, ठीक है। इसको मान लिया मैंने एस डैश, एस प्राइम भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। मान लिया कोई एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के सापेक्ष यदि, ठीक है, एक ही वेग से जा रहा, यानी कि इसका वेग चेंज नहीं हो रहा, तो उस अवस्था में भी हम कहेंगे ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं वो कैसे होंगे, वो भी इनर्शियल होंगे। तो ये हमारे पास कोई फ्रेम है, हाँ ये स्थिर है ये, और ये दूसरा फ्रेम किसी एक समान वेग से आगे की ओर जा रहा है या पीछे की ओर जा रहा, तो उस कंडीशन में भी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है, कैसे होंगे, इनर्शियल होंगे, ठीक है। चलिए इनको नोट कर लीजिए, जो ये मैंने लिखाया आप लोग इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए इसके बाद डेरिवेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो ड्राइव करना किनको हमें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को। तो इसमें हमारा केस फर्स्ट है, व्हेन वन इनर्शियल इज एट रेस्ट, ठीक है। जो इनिशियल ऑफ फ्रेम है, इनिशियल ऑफ फ्रेम लिखना, व्हेन इनिशियल ऑफ, ठीक है, जो हमारे पास इनर्शियल, ठीक है, जो देखिए जो पहला फ्रेम है वो कैसा है, इनर्शियल, व्हेन वन इनर्शियल इज एट रेस्ट, वो किस में है, वो रेस्ट में है, एंड अदर इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और दूसरा किसी एक समान वेलोसिटी से, ठीक है, रिलेटिव टू द फर्स्ट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है। जो एक हमारे पास, ठीक है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम है, ठीक है, पहले वाला कैसा है, इनिशियल है, वो कैसा है, वो रेस्ट में है। तो ये हमने कोई एक, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मान लिया कोई, ये हमारा O है, ठीक है, रेस्ट में है ये हमारा X है। चलिए इसको मान लिया कितना Y, और इसको क्या मान लिया Z, ठीक है। और जो दूसरा हमारा है एंड अदर इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा हमारा एक समान वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। दूसरा हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ले लिया, ठीक है, इसको हमने यहां पे मान लिया O डैश, इधर मान लिया चलिए X डैश, इसको मान लीजिए Y डैश, ठीक है। दूसरा हमारा, ठीक है, X अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा, किस वेग से चल रहा, चलिए हमने मान लिया ये V वेग से चल रहा, किस वेग से चल रहा है, ये V वेग से चल रहा,
ठीक है, P हमारे पास कोई पॉइंट है, P कोई पॉइंट है, ठीक है। यदि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अलोंग लेंगे तो ये हमने मान लिया P के कोऑर्डिनेट x y z कितने समय में है, ये t समय में। देखिए हम मान लेंगे भाई ये फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस दूसरे वाला है, ये फर्स्ट वाला है। एक तो कैसा है, ये हमारा रेस्ट में है, ठीक है, और दूसरा एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो ये मान लें हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो दूसरा एक्स एक्सिस के अलोंग आगे की ओर जा रहा, इस वेग से चल रहा है, एक समान वेग से, मान लिया v वेग से चल रहा, ठीक है। तो हमें ड्राइव करनी क्या, गैलीलियन, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हमें ड्राइव करना। इसके अलोंग इसी का जो पॉइंट मान लिया मैंने, वो P डैश मान लिया इसी पॉइंट को, वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अलोंग इसको मैंने P डैश मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट आ गया x डैश y डैश और z डैश, ठीक है। वो इसका जो टाइम हो गया कितना हो गया, t डैश, ठीक है। हम मान लेंगे प्रारंभ में जब ये वाला फ्रेम इसके ऊपर था तब हम मान लेंगे कि t बराबर क्या था, 0 था। t बराबर कितना था, 0, ठीक है। तो ये किसके अलोंग चल रहा है, ये इसके अलोंग चल रहा, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा। तो ये देखिए इसमें, ठीक है, इसके अलोंग ये वाली जो डिस्टेंस होगी, कितने डिस्टेंस होगी इसके अलोंग, होगी ये x। भाई वहां पे पी एक्स है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, x डिस्टेंस होगी। कितनी डिस्टेंस होगी, ये x डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके लिए ये वाली डिस्टेंस, इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x डैश होगी। कितनी होगी, ये x डैश, ठीक है। तो हम यहाँ से ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। हमें देखिए क्या निकालना, हमें इनमें गैलीलियन इक्वेशन निकालनी, हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी। तो हमें x x डैश y y डैश z z डैश में एक रिलेशन लाना होगा। तो ये रिलेशन लाने के लिए देखिए किसके अलोंग चल रहा हो, दूसरा फ्रेम हमारा किसके अलोंग चल रहा, x एक्सिस के अलोंग चल रहा, ठीक है। तो ये बताइए तुम, यदि हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी हो, ठीक है, तो ये डिस्टेंस बताइए कैसे निकालेंगे, क्योंकि वेग बराबर कितना होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये वेग बराबर दूरी बटे समय, तो आपको पता ही होगा वेग बराबर कितना भाई, दूरी बटे समय। देखिए ये जो फ्रेम है किसके, व्हेन वन इनर्शियल इस रेस्ट, एक तो रेस्ट में है और दूसरा मूव कर रहा एक समान वेलोसिटी से, किसके अलोंग, किसकी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा। तो ये लगभग इसको तुम ऐसे बनाइए, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, ठीक है, मतलब इसी की डायरेक्शन में चलना चाहिए ना ये। चलिए ये हमारा जो दूसरे वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये तो कितना भाई, ओ डैश, कितना है ये, ओ डैश, ये कितना यहाँ पे एक्स डैश, वो ये कितना वाई डैश। देखिए यदि हमें ये वाली दूरी निकालनी है, देखिए जब ये फ्रेम सेकंड वाला, ये तो स्थिर है, जब ये यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, ओ से गुजरा, जब ये वाला फ्रेम जब इसके ऊपर था, तो हम मान लेंगे तब t बराबर कितना था, 0, वहां तक पहुंच गया तो समय कितना हो गया, उसको t हो गया। तो वेग बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है, वेग बराबर दूरी बटे समय। तो वेग किस वेग से जा रहा है, v वेग से जा रहा, और जब ये यहाँ से इस दूरी पे पहुंच गया, चलिए दूरी ही लिख लीजिए, इसको दूरी ही लिख दीजिए, और मान लिया कितना समय लग गया इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, t समय लग गया, तब दूरी बराबर कितनी आएगी, तब ये बताइए भी दूरी बराबर कितनी आएगी, vt के बराबर आएगी। दूरी किसके बराबर आएगी, vt। तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी हमारी, यदि ये v वेग से जा रहा और t समय पे वहां पे पहुंच गया, तो ये वाली दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, vt हो जाएगी, ठीक है। तो vt हो जाएगी
तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, x है। तो यहाँ से ये बताइए x किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा vt प्लस x डैश, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से x बराबर जो x दूरी है, ठीक है, जो x दूरी है ये जुड़ जाएगी vt में, ये जुड़ जाएगी vt प्लस कितना आ जाएगा x डैश। और ये देखिए, और ये किसके अलोंग चल रहा, किसके अलोंग चल रहा है, ये x एक्सिस के अलोंग चल रहा। तो ये वाली जो दूरी होगी, जो y किसके बराबर होगा, y डैश के बराबर होगा, क्योंकि भाई ये किसके अलोंग चल रहा है, x एक्सिस के अलोंग चल रहा। तो मान लिया किस बिंदु पे ये x था और ये कितना था, x डैश था, तो x बराबर तो ये आ जाएगा। तो y डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, y डिस्टेंस तो ये उतनी की उतनी ही रहेगी इस फ्रेम के लिए भी और इस फ्रेम के लिए भी। तो यहाँ से y बराबर किसके आ जाएगा, y बराबर y डैश आ जाएगा, या यहाँ से, ठीक है। और x बराबर किसके रहेगा, ये किसके अलोंग चल रहा है, ये x एक्सिस के अलोंग चल रहा है। x बराबर कितना आ जाएगा, x डैश आ जाएगा। यहाँ से हम क्या भी निकाल सकते हैं, x डैश का मान निकाल सकते हैं। तो ये बता दीजिए यहाँ से क्या आ जाएगा, x डैश की वैल्यू बोलिए, x डैश की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x माइनस वी टी, x माइनस कितना vt, और y डैश बराबर y, और z बराबर कितना आ जाएगा, z डैश बराबर किसके आ जाएगा, z डैश के आ जाएगा। तो यही हमारी क्या है, ठीक है। तो गैलीलियन, ठीक है, इक्वेशंस है ये, ठीक है। हमें ड्राइव करना था, ड्राइवर, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये हमारी, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए करिए, नोट करिए। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो क्वेश्चन भी करेंगे, चलो उनको नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे उनके क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।